और ना सिर्फ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बल्कि बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, यानी कि स्टार्ट होने के बाद 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड तक चली जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज अफगानिस्तान की करेंसी मुफ्ता साहब आपसे ज्यादा मजबूत हो गई है। हम मामू हैं, हम ठीक है, हम मामू बन के ठीक है, बिल्कुल सही है ना। लोग कहते हैं कि आपकी आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं। मतलब अब मैं वही जुमला कह दूंगा तो बड़ा बुरा लगेगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी, डॉलर नए रिकॉर्ड बना रहा है, मगर ये तजर्बाकार फिर होश में आने को तैयार ही नहीं, जो कि 52 सेकंड्स में 100 पर हार चलेगी। आने वाले दिनों में मुल्क का जो सियासी मुस्तकबिल है आपको क्या नजर आता है? सितंबर जो है आप अक्सर कहते हैं सितमगर साबित हो सकता है। 14/7 से पहले तक दोनों सिस्टम एक ही थे, एक ही तरह की ट्रेन यहाँ पर चलती थी। एक वक्त वो भी आ सकता है कि कॉल के बगैर लोग सड़कों पर आ जाएंगे। यार हमारा तुम्हारा इश्क बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर तुमने मामू के बेटे से शादी कर ली और मैं तुम्हारे बच्चों के मामू बन गया। उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता, यानी कि ऐसी उन्होंने टाइम इज़ मनी, इस बात का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जो वक्त की कदर का एहसास करते हैं। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया ने वंदे के नाम से एक ट्रेन का ट्रायल रन किया है और उसकी खासियत यह है कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और ना सिर्फ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बल्कि बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, यानी कि स्टार्ट होने के बाद 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड तक चली जाती है। बात करें पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम की और इंडिया के रेलवे सिस्टम की तो 1947 से पहले तक दोनों सिस्टम एक ही थे, एक ही तरह की ट्रेन यहाँ पर चलती थी और वहाँ पर भी वैसी ही ट्रेन चलती थी। आज अगर बात की जाए रेलवे सिस्टम के डेवलपमेंट की तो इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो चुका है। ना सिर्फ डेवलप हो चुका है बल्कि प्रॉपर अपने मैन्युफैक्चरिंग भी रेल के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इवन व्हील वगैरह होते हैं, वो भी खुद मैन्युफैक्चर करने लगा है। और पाकिस्तान में अभी ना तो कोई इंजन बनते हैं और ना ही कोई रेलवे की अगर बात की जाए ट्रेन के बोगियाँ वगैरह बनती हैं। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजह है कि हम लोग रेलवे सिस्टम को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए जैसे इंडिया ने अपने रेलवे सिस्टम को डेवलप किया है। कि 1947 की बात की जाए इंडिया का और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, एक ही ये सारे मामला थे। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच, हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग आलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। अभी अगर हम कोशिश करेंगे आपको अंदर रेलवे सिस्टम दिखा सकें, रेलवे पे जो स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी हैं आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है, क्या वजह क्या है उसकी डेवलपमेंट? हमारे आपको पता है कि हुक्मरान वो ज़्यादातर इम्पोर्ट ही करवाते हैं चीज़ें। तो भाई बेशक इम्पोर्ट करवाएं या खुद बनाएं, लेकिन हमारे ये वाले निज़ाम को बेहतर करें ताकि हमारी मुआशे ठीक होगी तो हमारे मुल्क आगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय कि यार देखो एक्चुअली वो भी हमारे साथ अब आज़ाद हुए थे। सबसे पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है, उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं, हम सियासत से ही बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। ये गलत है, इस तरह नहीं। हालांकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है और इतनी खच मची हुई है उनके मुल्क में, फिर भी वो लोग अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं। ये नहीं कि वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पे भी है, लेकिन उनको ये ख्याल है कि हमने अपनी कौम का भी साथ साथ कुछ करना है। हमें भी चाहिए कि हम इस बारे में थोड़ा सोचें। सिर्फ टॉप कर लेने से कुछ नहीं होता, कुछ अपने मुल्क के लिए भी बनाए। हम इंडिया की बात करें जो कि अभी उन्होंने अपनी लॉन्च की है एक ट्रेन जो कि मैंने आपको बताया है एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन है। इवन उसके अलावा उनका 75 सालों से वो मटेरियल नहीं चलता आ रहा। इवन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने मॉडर्न की हैं चीज़ों में मॉडर्निटी लाए हैं। इसको आप किस तरह रिफाइन करेंगे? देखिए उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। अगर इंडिया से हम अपना कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, हम 0/0 हैं। हमारी पुरानी लाइनें ही चल रही हैं,
कितने इंजन है जो हमारे ख़राब पड़े हैं, हमारी टाइमिंग ही नहीं सेट हो सकी। बात करें सब कॉन्टिनेंट के बाद हम अलग तो एक साथ हुए थे ना, 15 अगस्त और 14 अगस्त, तो फिर हमें इतना ज़्यादा फासला, इतना ज़्यादा गैप क्यों है? देखिए हमने अपने पेट भरने शुरू कर दिए, हमारे हुक्मरान, माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा। मैंने कहा हुजूर, जब एक इंसान इख्तदार में होता है ना, तो लोग कहते हैं कि आपकी आंखें हीमा मालिनी से मिलती हैं। जब इख्तदार से उतर जाता है तो कहते हैं कि आपकी आंखें एक दूसरे से नहीं मिलती। ये बदनसीबी है। इख्तदार के चौंसले और होते हैं, ठीक है, और जब आदमी इख्तदार से उतर जाता है तो और होते हैं। जब इख्तदार में हो तो कोई कर्ज नहीं मांगता, जब आप इख्तदार से उतर जाते हैं तो घर के बाहर आ जाते हैं लोग आपके कि पैसे दो जी। तो उन्होंने तो ये समझा कि ये गले में पड़ गई है उनके। 42 मुल्कों के खिलाफ 20 साल लड़ता रहा, 40 साल लड़ता रहा अफगानिस्तान। 2 जूतियां एक जैसी नहीं थी, लेकिन कौम जिंदा थी। आज मैं बोल के प्रोग्राम में कह रहा हूं, आज अफगानिस्तान की करेंसी मुफ्ता साहब आपसे ज्यादा मजबूत हो गई है। मुफ्ता साहब, मैं फिर कहता हूं, अफगानी जो वजन के हिसाब से मिलते थे रुपए, वो आपके पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मैं बांग्लादेश और इंडिया की बात नहीं कर रहा। और आप नाहल हैं, नलायक हैं, निकम्मे हैं, निकट्ठू हैं, आपके बस में कोई चीज़ नहीं है, आपसे कुछ हो नहीं रहा। जाएं, छोड़े परे, इलेक्शन कराएं, कौम जिसको लाती है ले आए। तस्वीर में नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म कह के शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम दिया जा रहा था, और नून लीग की ही मोहतरमा ये पैगाम दे रही थी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। दूसरा, मुस्तकबिल का वज़ीर ख़जाना कह रहे थे इसाक डार साहब को। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब है, ये टाइम पास वज़ीर ख़जाना है। फिर इसाक डार साहब अगर वज़ीर ख़जाना बनना चाहते हैं, आए पाकिस्तान, क्यों भागे में वहाँ पे, आए फेस करें केसेस को। सही। हमारी बदनसीबी है कि हमारे सियासतदान हुक्मरानी करने के लिए बड़े बहादुर होते हैं और जेल काटने के लिए बड़े बुज़दिल होते हैं। और ये सियासी वर्कर होता है जो बेचारा जेल काटता है।